नमस्कार दोस्तों, मैं लविश। आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल। आज आपको कोर्ट फैसला सुरक्षित होने के बाद देरी से क्यों आता है, इस मामले में पूरी बात मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आखिरकार कोर्ट से फैसला सुरक्षित तो कर लिया जाता है, पर लेकिन सुनाया जाता है कई महीनों कई वर्षों के बाद। आखिरकार इसमें कारण क्या है, इसका मतलब क्या, सुरक्षित क्यों किया जाता है, सुरक्षित रखने का मतलब क्या है, ये पूरी जानकारी मैं इस खबर में दूंगा। ऐसे ही कुछ राजस्थान के बच्चे परेशान हैं, जिसमें रीड लेवल 1 में प्रश्नोत्तर विवाद में 7 मार्च से फैसला सुरक्षित तो कर लिया गया है, लेकिन 17 मार्च होने के बाद अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। आखिरकार क्यों, इस क्यों सुरक्षित किया जाता है फैसला, तो पूरी जानकारी इसमें वीडियो में दूंगा, आप अंत तक बने रहिएगा। साथियों, फैसला सुरक्षित रखने का मतलब क्या है, तो आपको मैं बता दूं। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें अदालत को सभी तथ्यों के साथ लिखित में उपलब्ध करा दी हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली है। जज ने मामले में फैसला ले लिया है। अब अगली तारीख पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जज अब इस मामले में फैसला सुनाएंगे और दोनों पक्षों को फैसले की लिखित कॉपी दे दी जाएगी। तो यहीं, लेकिन फैसला सुरक्षित रखते क्यों हैं, आपका सेकंड पॉइंट कहलाता है। लेकिन फैसला सुरक्षित रखते क्यों, आपके मन में यही सवाल है। तो आपने जो फिल्मी मूवी होती हैं, उसमें फिल्मी अदालत मूवियों में अदालतें होती हैं, उसमें कहा जाता है जज महोदय के द्वारा कि सारे गवाह और सबूतों के मद्देनज़र अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लास्ट में फिर फैसला सुना दिया जाता है, ऐसे बोल के सुना दिया जाता है। लेकिन अक्सर इन अदालतों में ऐसा नहीं होता साथियों। महीनों वर्षों तक फैसले चलते रहते हैं, क्योंकि अदालत में पेश किए गए तमाम दलीलें में उनकी सच्चाई पता करना कोर्ट का काम होता है। जिस दिन दोनों पक्ष अपना अपना आर्गूमेंट रखते हैं, तो उस दिन तक जज के बगल में बैठे स्टेनोग्राफर उनकी हर बातें टाइप करते हैं। मामले में पुलिस व अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, गवाहियां और पक्षों का मिलान करना होता है। जजों को कानून रटा नहीं होता। जिस एड और लॉ या फिर अपने की बात आखिर सुनवाई की जाती है, उसे चेक करना भी होता है। तो आपके मन में फिर से ये सवाल कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, आपके मन में फिर से एक सवाल आता है, तो इसमें दिक्कत क्या है, तो मैं इसकी भी जानकारी बता दूं। जानकारी के मुताबिक पहली बात, केस के में फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता, जज की तैयारी पर निर्भर करता है। जिन मामलों में जज फैसला सुरक्षित रखते हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण होता है कि फैसले की कॉपी यानी सारा फैसला लिखित में होना। जिस तरह से अदालत को वकील अपनी सही सारी दलीलें, गवाहियाँ, बयान वगैरह लिखकर उपलब्ध कराते हैं, वैसे ही फैसला भी लिखित में आता है। कई महीनों वर्षों तक चले केस में फैसला 2-4 लाइन या 1-2 पेज की में नहीं आता। कई बार ये सैकड़ों हजारों पेजों में आता है। जज फैसला तो देते हैं, लेकिन फैसले की वजह भी बताते हैं। उनकी टिप्पणी होती है, पूरे केस के बारे में क्या सोचना है, ये सब लिखा होता है फैसले में। इसे फाइनल आर्गूमेंट के दिन भी दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अपनी दलीलें सुन ली और वह आप उस केस के फेवर पढ़ेंगे और सोचेंगे जो फैसला तय किया गया है बने कानून के मुताबिक पूरी तरह सटीक है या नहीं। इस फैसले को लिखने में समय लगता है। अब मैं बता दूं, अब दूसरी चीज़ यह भी है कि अक्सर लंबी सुनवाइयों में वकील एक दूसरे के तर्क को बड़ी अदालतों में दिए गए पुराने फैसलों से काटते हैं। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, तो वकील सन 1997 में हाई कोर्ट का कोई फैसला पढ़कर आते हैं और उसे कोट करते हैं कि इसी तरह के मामले में फलानी हाई कोर्ट ने तो इस बात पर यह कहा था या ये फैसला दिया था। ऐसे कई फैसले कोट किए जाते हैं। दूसरे पक्ष का वकील कोई और फैसला पढ़कर अदालत में आता है और कहता है कि लेकिन इस हाईकोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखना होगा। तो पूरी सुनवाई इस तरह के कोट किए हुए फैसलों से भरी होती है। जज को उन फैसलों को घर जाकर पढ़ना होता है साथियों, कि वो फैसला किन परिस्थितियों में दिए गए हैं। आमतौर पर देखा जाए तो छोटी कोर्ट अपने से बड़ी अदालत के उसी तरह के केस में दिए गए फैसले के खिलाफ नहीं जाती है साथियों, और अगर जाती भी है तो जज के अपने से मजबूत तर्क होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोर्ट किए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसले कोर्ट किए जाते हैं। इसलिए जज को फैसले की फाइनल कॉपी बनवाते समय जिस जरह में उठे इन सवालों के जवाब देने होते हैं कि इस तरह से फैसले आमतौर पर सैकड़ों पेजों से लेकर हजारों पेजों तक होते हैं। तो मामला यही है कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार फैसला क्यों किया जाता है। आपने पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, लेकिन आपने ये सब जान लिया है, तो मैं आपको एक चीज़ और आप बता देता हूँ, एक और जानकारी। कई बार हम कोर्ट के ऑर्डर को ही जजमेंट मान लेते हैं, लेकिन दोनों में बारीक फर्क होता है। कोर्ट हर सुनवाई में कोई भी ऑर्डर दे सकती है, जैसे कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, लेकिन यह फैसला नहीं होता। हो सकता है आखिरी सुनवाई में दिया गया ऑर्डर ही बाद में जजमेंट में सुना दिया जाए।
लेकिन कोर्ट ऑर्डर जजमेंट ही होगा ऐसा नहीं है। दोनों पक्षों को कोर्ट की सील मोहर लगाकर ही दिया जाता है। और लास्ट में आपको एक अंतिम बात मैं बता दूं कि ये जो फैसला होता है अपना, वो किस आधार पर लागू करते हैं। जिन फैसलों से न्याय व्यवस्था होती है अपनी आने वाले समय के लिए तय की जाती है, उन्हें यूं ही नहीं लिखा जाता है कि फैसलों के साथ जय का भी काम नाम लिखा होता है। फैसला आने के बाद तमाम लोग उसे स्टडी करते हैं, इसलिए जज पूरी कोशिश करते हैं कि उनके तर्क प्रश्न मत और न्याय संगत हों, इसलिए फैसला लिखने में देरी हो जाती है। तो फैसला आने का कारण कई महीनों कई वर्षों तक इसलिए ही चलता रहता है क्योंकि जज महोदय पूरे फैसले को एक उचित व्यवस्था के तरीके से, कानून के मत और न्याय संगत के तरीके से देना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद में कोई स्टडी करे तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना करे। क्योंकि वकीलों के द्वारा तो दोनों तर्क दिए जाते हैं, दलीलें दी जाती हैं, लेकिन जज साहब उनको घर पे जाके पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि हमने जो फैसला लेना चाह रहे हैं वो कानून सही है क्या। और जो कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा वो सुनाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ये जजमेंट आया और ये आया, तो उसकी स्टडी पूरी की जाती है साथियों। इसलिए फैसला सुरक्षित रखने का मतलब यही है, और देरी से आने का कारण यही है कि कोर्ट फैसला सुरक्षित होने के बाद देरी से इसलिए ही आता है। इसलिए जो भी साथी हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी धैर्य बनाकर रखा करें, क्योंकि जज जो फैसला लेते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कोई भी सुनवाई हो उसमें कोई जजमेंट दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि वही उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया तो वो लास्ट में जजमेंट में वही ऑर्डर हो। ये नहीं होता है, क्योंकि उनके ऑर्डर में और जजमेंट में ऑर्डर अलग अलग होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो ऑर्डर में वो सुनवाई के दौरान दिया गया ऑर्डर बाद में जजमेंट में सुना दिया जाए, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन लास्ट में दोनों पक्षों कोर्ट की सील मोहर लाकर ही ऑर्डर दिए जाते हैं जजमेंट के द्वारा। तो कोर्ट फैसला सुरक्षित होने का देरी से यही कारण है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।